Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video we studied our chapter Kathmandu from our textbook in English Beehive. We have studied two parts so far. Now today we will study the third and last part of this chapter. Let's start. I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. मैं होटल के नज़दीक एक चौराहे में एक बांसुरी विक्रेता को देखता हूं जो चौराहे के कॉर्नर पर खड़ा हुआ है. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in all directions like the quills of a porcupine. उसके हाथ में एक पोल है जिसके ऊपरी भाग पर 50 से 60 बांसुरियां सभी दिशाओं में बाहर निकली हुई हैं, जैसे कि वे किसी साही के कांटे हों. Porcupine means साही, quills कांटे. They are of bamboo. There are cross flutes and recorders. वे बांस की बनी हुई हैं, क्रॉस बांसुरियां हैं और रिकॉर्ड्स भी हैं. ये जो क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स हैं ये किस्में हैं फ्लूट्स की. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड. समय समय पर वह अपने पोल को जमीन पर रखता है. सेलेक्ट्स द फ्लूट एंड प्लेज फॉर अ फ्यू मिनट्स. एक फ्लूट को चुनता है और उसे कुछ मिनट्स के लिए बजाता है. द साउंड राइजेस क्लियरली अबाउट द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज. बांसुरी की आवाज यातायात के शोर और वहां सामान बेचने वालों की आवाज से ऊपर स्पष्ट रूप से सुनाई देती है. He plays slowly, meditatively, without excessive display. वो बांसुरी धीरे धीरे बड़े ध्यान से बिना किसी अत्यधिक दिखावे के बजाता है. He does not shout out his wares. वह अपने सामान के लिए चिल्लाता नहीं है. Occasionally he makes a sale. कभी कभार वह अपनी बिक्री करता है, बट इन ए क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज. बट इन ए क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, एक क्यूरियसली जिज्ञासुपूर्ण तरीके से ध्यानपूर्वक सामान्य तरीके से वह अपनी बिक्री करता है जैसे कि यह उसके व्यापार का एक संयोग हो. समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर. कई बार वह फल विक्रेता से बात करने के लिए अपनी बांसुरी को बजाना बंद कर देता है. I imagine that this has been the pattern of his life for years. मैं ये मानता हूं कि यह उसकी जीवन शैली का एक तरीका है जो कि उसने सालों से अपनाया है. I find it difficult to tear myself away from the square. मैं अपने आप को उस चौराहे से अलग करने में कठिनाई महसूस करता हूं. फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी. बांसुरी का संगीत ऐसा मुझसे हमेशा ही करवाता है.
It is at once the most universal and most particular of sounds. यह ध्वनि मुझे एकदम सार्वभौमिक और सभी साउंड से कुछ विशेष दिखाई देती है. There is no culture that doesn't have its flute. ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जिसकी अपनी कोई बांसुरी न हो. The reed-ne, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, and the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes. जैसे कि रीड ने है, रिकॉर्डर जापान की शाकुहाची, भारतीय शास्त्रीय संगीत की गंभीर बांसुरी, दक्षिणी अमेरिका की स्पष्ट और श्वासपूर्ण बांसुरियां और ऊंची सुर वाली चीनी बांसुरियां. Each has its specific fingering and compass. प्रत्येक का अपना विशेष उंगलियां रखने का ढंग और दायरा होता है. It weaves its own associations. इसका इट वीव्स, ये जो बांसुरी है ये अपनी ही ट्यून को बुनती है. Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind. Yet to hear, फिर भी to hear any flute, किसी भी बांसुरी को सुनना, it seems to me, मुझे ऐसा लगता है, to be drawn into the commonality, कि ये संपूर्ण मानवता के सामान्य रूप की ओर आकर्षित करती है. To be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. म्यूजिक जो कि अपने रूप में मानव ध्वनि के समीप है, आकर्षित करता है. Its motive force too is living breath. इसकी प्रेरणादायक शक्ति सजीव श्वास ही है. It too needs to pause and breathe before it can go on. इसको आगे बढ़ने से पूर्व रुकने और सांस लेने की आवश्यकता होती है. That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details, and certainly have not invested them with the significance I now do. In the last para, the author says, इस अंतिम पैरा में author कहता है that I can be so affected by a few familiar phrases कि मैं काफी प्रभावित हो सकता हूं कि इन कुछ जाने पहचाने शब्द समूहों से जो बांसुरी से निकलते हैं. सरप्राइजेज में एट फर्स्ट, शुरुआत में यह बात मुझे हैरान करती है, क्योंकि पिछले अवसरों पर जब मैं विदेशों में लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापस लौटता था, आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स, तो मैं मुश्किल से इन चीजों की ओर इतना ध्यान देता था. एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस, और निश्चित रूप से इतने महत्व के साथ इन पर ध्यान नहीं देता था जितना कि मैं अब देता हूं. Students, this was our chapter Kathmandu. We will discuss our next chapter in the next video. Till then, thank you. Have a nice time.